चीन में हो रही है सांपों की खेती। चुपके से पाले जा रहे हैं कोबरा, अजगर, वाइपर जैसे जहरीले सांप इन सीक्रेट स्नेक फार्म में पाले जाते हैं। हर साल 30 लाख सांपों की खेती करना, जिन जहरीले सांपों को देखकर किसी भी आम इंसान के पैर कांप जाए। चीन के लोग उन्हीं सांपों को पालते हैं और फिर जिंदा पकड़कर उनका जहर निकाल लेते हैं। लेकिन आखिर चीन में सांपों के जहर के साथ क्या किया जाता है? चीन का एक रहस्यमयी गांव हर साल 30 लाख सांपों की खेती कैसे करता है? आइए जानते हैं। इस वीडियो में दोस्तों, पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत में जिसिकियाओ नाम का एक विचित्र गांव है, जहां जितने इंसान रहते हैं उससे 3000 गुना ज्यादा सांपों का बसेरा है। और यह सांप किसी कुदरती तरीके से वहां नहीं रहते, बल्कि इस गांव में लोग खुद सांपों की खेती करते हैं। फिर इन सांपों का व्यापार करके इतना पैसा कमाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों के घर हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि सांपों से भरे रहते हैं। और यहाँ के लोग इतनी धन दौलत कमाने के बावजूद गरीबी में रहते हैं, जिसे लेकर कहा जाता है कि हर साल लाखों सांपों की जान लेने की वजह से यह गांव श्रापित हो चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे कि गांव में करीब 1000 लोग रहते हैं और गांव का हर एक व्यक्ति औसतन 3000 सांप पालता है। जिस हिसाब से इस गांव में हर साल लगभग 30 लाख सांपों की खेती की जाती है, जिन्हें चीन के कई शहरों के साथ विदेश में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। इस गांव में सांप की ब्रीडिंग भी करवाई जाती है, इसलिए इसे स्नेक फार्म कहा जाता है। स्नेक फार्मिंग को करने के लिए गांव के लोग लकड़ी और शीशे के छोटे छोटे बक्से बनवाते हैं। फिर इनमें सांपों को पालना शुरू करते हैं, जहां पिंजरा खोलकर उन्हें समय समय पर खाना परोसा जाता है, जिसमें छोटे सांप, चिकन और मेढक का मांस होता है। और जब फीमेल स्नेक अंडे देती है, तब उन अंडों को वहां से उठा लिया जाता है और सावधानी से उन्हें उठाकर बक्सों को वहां बदल दिया जाता है। आपको बता दें कि दूसरे बक्से में रखा जाता है। दूसरी तरफ थर्मोकोल के छोटे बक्से लिए जाते हैं, जिसमें मिट्टी की परत बिछाई जाती है और 25% नमी को मेंटेन किया जाता है। अब इन अंडों को पूरी सावधानी से उठाया जाता है और इन बक्सों पर रख दिया जाता है, जिसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालकर इन बॉक्सेस को 70 से 75 दिनों तक छोड़ दिया जाता है। इस दौरान समय समय पर चेकिंग करते हुए खराब अंडों को बक्सों से बाहर निकाला जाता है, ताकि वो बाकी अंडों को खराब ना करें। इसी तरह 75 दिन बाद अंडे फूटते हैं और बच्चे बाहर निकलते हैं, जिसके बाद इन स्नेक्स को पाल पोसकर बड़ा किया जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सांपों के बच्चों को बड़ा करने के वक्त तापमान और नमी को सही बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा ठंडी या ज्यादा गर्मी सांप के बच्चों को मार सकती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ दिखावटी सांप होंगे, तो यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। बल्कि एक से बढ़कर एक जानलेवा सांप मौजूद है। फिर चाहे वह डंक से मारने वाले इंसान को ढेर करने वाला खूंखार कोबरा सांप हो, या हमेशा गुस्से में रहने वाले पाइथन और वाइपर सांप हो, या फिर अजगर की वह प्रजाति जो खुद को शिकार के चारों तरफ लपेटकर इतना जोर लगाती है कि गला घुटने से उसकी जान चली जाए। यह गांव वाले ऐसे किसी भी सांप से नहीं डरते, बल्कि यहाँ के बच्चे तो उनके साथ बचपन से खेलने लगते हैं। और अगर कोई सांप इन्हें डंक मारे, तो इसके जहर को खत्म करने के लिए भी इनके पास दर्जनों ऐसी देसी दवाइयां हैं। हालांकि एक सांप है जिसका नाम सुनते ही इन लोगों के पसीने छूट जाते हैं, और सांप का नाम है 5 स्टेप स्नेक। लेकिन इसे 5 स्टेप कहने के पीछे भी एक दिलचस्प कारण है। दरअसल यहाँ के लोगों का मानना है कि इस सांप के डसने के बाद इंसान ज्यादा से ज्यादा 5 कदम ही चल पाता है, और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और यह सांप यहाँ के कई गांव वालों की जान भी ले चुका है। इसलिए यह लोग अपने फार्म की नियमित तलाशी लेते हैं कि किसी अंडे से या कहीं जमीन से 5 स्टेप्स निकलकर यहाँ तो नहीं आ गया। दोस्तों, ये जैसे लोग 5 स्नेक से डरते हैं, वैसे आसपास के गांव वाले इन लोगों से डरते हैं। जी हाँ, भले ही जिसिकियाओ गांव के लोग हर साल 80 करोड़ का व्यापार करते हैं, लेकिन आज भी इस गांव की जनसंख्या सिर्फ 1000 है, क्योंकि बाहर से कोई भी इंसान इस गांव में आकर बसने के बारे में सोचता तक नहीं है। क्योंकि चीनी लोगों के मुताबिक इस गांव के लोग काफी खतरनाक है और बहस के दौरान सामने वाले पर जहरीले सांप छोड़ने से भी नहीं घबराते। वहीं चीन के कुछ विद्वानों का मानना है कि यह गांव श्रापित गांव है, क्योंकि यहाँ करोड़ों सांपों की जान ले ली गई है, जिनमें से कुछ सांपों की आत्माओं का आज भी इस गांव में वास है। इसी वजह से यह लोग इतना बड़ा व्यापार चलाने के बावजूद कभी अमीर नहीं हो पाते। और कोरोना में जब कुछ महीनों के लिए सांप की खेती पर बैन लगा था,
तब इतने सालों से कमाने वाला यह पूरा गांव खाने के लिए तरस रहा था, क्योंकि इतनी कमाई करने के बावजूद इनमें से किसी के पास धन दौलत नहीं थी। जिसे लेकर इनका कहना है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आ जाती है कि पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि अपनी जान जोखिम में डालकर भी यहाँ के लोग सांप की खेती क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग पिछले 100 सालों से यही काम कर रहे हैं और इसके अलावा इन्हें कोई काम नहीं आता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और चीनी लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।